साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक डाइपोल मोमेंट। यहाँ ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ ड्रॉ करता हूँ, माइनस और ये प्लस, ये उनका एक्सिस हो गया, डायरेक्शन माइनस टू प्लस होती है। अब जो चीज एक्सिस पे नहीं है और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 का एंगल, तो इनको दोनों ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ये हो गया, ये बी हो गया, इनको ऐसा ज्वाइन कर दिया हमने। एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक है। तो प्लस को हम लिख देते हैं पॉइंट है, क्योंकि हमने उसमें ही पॉइंट है लिखा था। ये बी, सेंटर को ओ, एल और एल डिस्टेंस हो गई आर, और यहाँ जो एंगल बना वो कितना था, थीटा। यहाँ एंगल बना थीटा। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम हो गया, ठीक है। ये एल हो गया और ये आर हो गया, एंगल बना थीटा, सिंपल सा एक डायग्राम ले लिया। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर ले हम, तो प्लस की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगा, और माइनस की डायरेक्शन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइनर फोर्स की बात करें तो बाहर निकलती हैं, और माइनस में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। तो हम इस टाइप से भी इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। तीनों डायरेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं इस कंसेप्ट को जरूर बताऊंगा एक बार। तो हम यहाँ से गए, प्लस से गए, तो ये डायरेक्शन यहाँ मिली, यहाँ मिली। अब दोनों का क्या निकलेगा, रिजल्टेंट पोजीशन निकलेगी। तो पहले हम एक चीज करते हैं, पहले हम इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर जब ए वाला एंगल थीटा है, एंगल मार्क, एंगल बनाना मुझे, ए वाला एंगल कितना है, थीटा। तो यहां से ये जो ये एंगल थीटा है, एक लाइन बना रहा है, तो ए वाला एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। देखो ना, ये जेड बन रहा है, थीटा तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी यहां से थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये वाला थीटा, तो दोनों एंगल कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए। सबसे पहले हमने एंगल को डिजाइन कर लिया, ये थीटा। अब हम इसके जो थीटा के अलोंग कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट अलोंग थीटा इस कॉस आता है उसमें। अगर थीटा के अलोंग कंपोनेंट है तो उसमें क्या आता है, कॉस, और जो थीटा के परपेंडिकुलर है वहां जाता है साइन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, ई कॉस थीटा। एक बार फिर से, ये थीटा है, थीटा के अलोंग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा ई कॉस थीटा। कहां से हमने इस ए के थ्रू गए, ये थीटा ए था, तो थीटा के अलोंग ई कॉस थीटा। अब हम इसका एक कंपोनेंट और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हो जाएगा ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा वो, ई साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। किसके थ्रू, जब हम यहाँ से प्लस चार्ज लेके चले, तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब माइनस चार्ज के कारण देखते हैं, थीटा ये भी है, थीटा ये भी है, तो अब ये यहां से जो इसका एक और कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। सो ई साइन थीटा एंड ई साइन थीटा बोथ मैग्नीट्यूड आर सेम एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। दोनों सेम है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकलेगी वो 2e cos थीटा। ई मतलब जो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी, और जो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो दोनों सेम है। यहां लिख देते हैं अलोंग प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, किसी एक चार्ज के थ्रू दोनों की इंटेंसिटी सेम है। क्यों है सेम,
चार्ज आर सेम, डिस्टेंस आर सेम। देखिए आर डिस्टेंस पे यहां से जाएंगे। अगर हम पाइथागोरस को फॉलो करते हैं इधर, पाइथागोरस लॉ को देखें इधर आप, ये एल है और ये आर है, तो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज और आ जाएगा स्क्वायर रूट। और सिमिलरली यहां भी आ जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इनकी इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, इसलिए मैंने सेम लिखी है। तो इतना बेसिक आ गया समझ में। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो इसके लिए हम अदर मेथड से और भी पढ़ सकते हैं। कैसे, देखो इधर ये मैं ऐसे बना लेता हूं, ये एंगल बन रहा थीटा, ये भी बन रहा थीटा, टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा। हम इनका निकालेंगे यहाँ से रिजल्टेंट, ये ई प्लस चार्ज के कारण और ई माइनस चार्ज के कारण, ई प्लस और ई माइनस, हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे रिजल्टेंट। सिंपल सा, इसके कारण ई कॉस थीटा, इसके कारण ई कॉस थीटा, 2 ई कॉस थीटा। फिर भी हम देख लेते हैं, यहाँ हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं इस टाइप से, एंगल ये है थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेस का फॉर्मूला कितना होता है, हो जाएगा इधर, अगर हम कॉस थीटा निकालें कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी ई, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा, इसके थ्रू, इसके थ्रू। अब अगर हम यहाँ इसके लिए बनाए, ये भी तो बना था ना एंगल इधर, इसके लिए बनाए, ये थीटा, इसके लिए ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा कितना होगा 2 ई कॉस थीटा हो गया इधर से। तो हम इसको याद करते हैं 2 ई कॉस थीटा। एक और मेथड है इसके लिए कि हम वेक्टर का पैरेललोग्राम बनाएं और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी कॉस थीटा। और हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते थे, जैसे ए और बी दोनों सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो मैं लिख देता हूं इसको ई प्लस का स्क्वायर, ई प्लस का स्क्वायर 2 ई प्लस का स्क्वायर, क्यों ई प्लस तो कितना हो जाएगा इनटू में, तो ई स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा, कॉस एंगल कितना था 2 थीटा, इसको हमने सॉल्व किया, ई और ई कितना हो गया यहाँ से 2 ई स्क्वायर, 2 ई प्लस स्क्वायर थीटा। दोनों से क्या निकल रहा कॉमन, दोनों से भैया कॉमन निकल रहा है 2 ई प्लस का स्क्वायर, और यहाँ बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, किसमें रूट में। अब इसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 है तो यहाँ पर 1 बचता है। लास्ट से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मेरे 11th फिजिक्स के लेक्चर को देखें आप लोग, वहां आपको मिलेंगे सारी चीजें, मैं पूरा मैथमेटिक्स। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तब यहाँ के लिखने वाले हैं, पहले लिख देते 2 स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 और 2 कितना हो गया 4, बाहर निकलेगा 2 स्क्वायर, बाहर निकलेगा प्लस क्यू, और कॉस स्क्वायर थीटा से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आपकी निकल गई यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2 ई प्लस कॉस, प्लस मतलब प्लस चार्ज के कारण या माइनस चार्ज के कारण, बोथ आर सेम। तो दो ही मेथड से मैंने आपको समझा दिया है, जो आपको जमे सो आप उसको करें, डायरेक्ट याद रखें, इतना कोई एग्जाम में नहीं आता है 4-5 नंबर का, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं मैं इस फॉर्मूले के अंदर। 2 लिखा, ई प्लस की वैल्यू
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना आएगा। क्यों? यहाँ पर हाइट डिस्टेंस कितनी थी? आर स्क्वायर एल स्क्वायर रूट में थी। रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट यहाँ से चला जाएगा, इसको रूट यहाँ से कट जाएगा, और कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एल, हाइपोटेन्यूज कितना है? आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ। रूट मतलब क्या होता है? हाफ की पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा एल मतलब आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसी स्टेप में देखें 2QL, ये हमें रटा चुका है, कितना होता है? P। तो मैं इसको लिखता हूँ 2QL को लिखता हूँ P। तो ये हो गया भैया 2QL हो गया P। नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 प्लस आधा कितना होता है? 1.5 होता है। 1.5 मतलब 3/2। तो इसको मैं अब लिखूंगा इसी स्टेप में 3/2। क्लियर? ये हो गया आंसर 3/2। अब हम फिर वही बच्चों वाली बातें कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, एल स्क्वायर छोटा होता है, तो अच्छी बात है भाई। तो एल स्क्वायर को 0 कर दो, तो एल स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से 0 हो गया। कितनी पावर बची? 3/2। तो यहाँ पावर लगा दी मैंने 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या मिला हमें फाइनली आंसर? 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन कब? नॉन एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में हमें यहाँ डबल मिला था, यहाँ पे 2 मिला था। तो जो एक्सियल पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल में, वो क्या होती है? डबल होती है। किससे? नॉन एक्सियल पोजीशन से। ये चीज हमें मालूम चल गई। अब जो पॉइंट चार्ज के कारण, जो पॉइंट चार्ज था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन Q अपॉन आर स्क्वायर हुआ करती थी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब, और जो यहाँ पर है वो क्या होती है? आर क्यू है। तो यहाँ पर जो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत एकदम स्पीड से कम होती है, मतलब एकदम से डिक्रीज हो जाती है। कैसे? मान लो डिस्टेंस हमने 2 ली, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया था, और यहाँ डिस्टेंस ली 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब किया तो हो गया 8 हो गया। तो सेम डिस्टेंस में ये एकदम 1/8 हो जाती है, 1/4 होती है। मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस आगे बढ़ने से ये डाइपोल मोमेंट की जो फील्ड बनती है वो बहुत कम हो जाती है, वो मतलब नेग्लिजिबल हो जाती है। तो डिस्टेंस पे असर करती है, और एक्सियल पोजीशन डबल होती है नॉन एक्सियल पोजीशन से। और ये नॉन एक्सियल पोजीशन डायरेक्शन होती है, वो क्या रहेगी? अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट। उसमें कैसी थी? डाइपोल मूवमेंट के साथ में थी। यहाँ क्या होती है? अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट, मतलब प्लस से माइनस की तरफ।